जो 2-2.5 साल से परेशान चल रहे थे। 10 मुखी की वो महिमा है। जैसे किसी को भूत से डर लगता है, प्रेत से डर लगता है, या किसी के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रहती हैं, तो उसे अभिमंत्रित करके उसके आगे नित्य बजरंग बाण किया जाए या कुछ किया जाए तो उसका चमत्कार देखिए आप। क्या बात है ना, उसका बहुत पावरफुल है। 14 मुखी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अपने आप में मतलब साधक को या गृहस्थी को एक अलग ऊर्जा प्रदान करता है। एक मुखी रुद्राक्ष पे आता हूँ। देखो, उसकी गणना करना ना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो गुरुओं से ज्ञान मिला मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। वो जो एक मुखी है ना, साक्षात शिव है। ओके साक्षात शिव है, मतलब उसे आप पूजा स्थान में भी रख देते हो ना तो उसकी अनंत कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो उस एक मुखी को धारण करने के लिए भी ना मतलब शिव की वो अनुकंपा आप पे पड़नी चाहिए, तो एक्चुअली में आप एक मुखी धारण कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इसमें कई लोग आजकल मैं देख रहा हूँ कि भद्राक्ष धारण कर रहे हैं। साउथ इंडिया का एक मुखी जो काजू के आकार में आता है। ठीक है, तो वो भद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष नहीं है, ये भी समझना होगा। तो रुद्राक्ष की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उसमें लीन होना होगा, अपना भाव दिखाना होगा, उस ऊर्जा को सहन करने को, अपने को उस लायक बनाना होगा। ठीक है, कई जगह आजकल एक मुखी बिकते हैं, भद्राक्ष बिकते हैं, कुछ रुद्राक्ष भी, लेकिन इनमें भी ना कुछ क्वालिटी होती है। जैसे शिव ने अनेक रूप लिए हैं तो उनके रुद्राक्ष को भी ना कई रूप हैं। अब एक मुखी में भी कई रूप है, मैं आपको समझाता हूँ। अब नेपाल का अगर आप एक मुखी देखोगे उसमें एक मुखी सवार भी आता है। सवार? हाँ, ओके। उसपे रुद्राक्ष के ऊपर एक रुद्राक्ष सवारी कर रहा है। अच्छा। हाँ, रुद्राक्ष के ऊपर एक रुद्राक्ष सवारी कर रहा है। ठीक है, और उसे कहा जाता है अगर उसे धारण किया जाए जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो खत्म होने लगता है। तो ये चीजें होती हैं, वो भाव चाहिए धारण करने के लिए। और एक मान्यता और है ना हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, रुद्राक्ष वही धारण कर सकता है जिसपे शिव की कृपा हो, हर एक धारण नहीं कर सकता है। क्या बात है। ठीक है, और उसे धारण करने के लिए वो भाव होना अंदर बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, सबसे बड़ा महत्व ये है, मैं आगे और रुद्राक्ष का ज्ञान दूंगा 2 मुखी 3 मुखी के बारे में, कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया हो और वो शिवलोक को गमन कर जाता है तो यमराज के दूत उसे हाथ नहीं लगाते हैं, पहले शिव के दूत आते हैं उसे लेने। ओके। तो इतना बड़ा महत्व है रुद्राक्ष का। तो रुद्राक्ष का आपने प्रभु शिव से लिंक किया। मैं जब आपके घर पे गया, आपका मंदिर देखने का मौका मिला, तो आपने मुझे ना मंदिर में वो रुद्राक्ष रखा हुआ दिखाया और मैंने बोला कि प्रभु शिव की मूर्ति है, वो कहाँ है? तो आपने रुद्राक्ष की तरफ इशारा किया, वो देख बैठे मेरे प्रभु। तो आपने साक्षात एक मुखी रुद्राक्ष में प्रभु शिव को स्मृति दे रखी है, राइट? हाँ, ऐसे ही हमारा एक शिष्य है, उस पे एक दुर्लभ रुद्राक्ष है, बहुत दुर्लभ है, वो देखने को नहीं मिलता है, इतना गुप्त है, और उसको वो जिस इष्ट को पूछता है वो उसी रूप में है। क्या बात है। तो कई बार क्या होता है, जब साधक होता है या कोई डिवोटी होता है, वहां पैसे की वैल्यू नहीं आती है, वो भाव जुड़ जाता है। ठीक है, मुझे चाहिए तो ये चाहिए, तो वो भाव है ना जो, वो आपको साक्षात्कार कराता है, चाहे वो कण हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो बिंदु हो। ठीक है, रुद्र वो साक्षात रुद्र है। और रुद्राक्ष, जैसे आपने एक मुखी की भी बात कर रहे हैं, जब हम रुद्राक्ष एक तो पूजा में स्थान पे रखते हैं और एक शरीर पे धारण करते हैं। हाँ, तो अगर हम प्रभु शिव की इस ऊर्जा को शरीर पे धारण करते हैं तो उनके, जैसे मैंने सुना है प्रभु शिव के मंत्रों की, प्रभु शिव की तासीर ठंडी है, तो ऐसा भी होता है कि शरीर ठंडा रहता है? बिल्कुल, आप में एक सोचने की समझने की क्षमता भी बढ़ती है, आप सौम्य होने लगते हैं। ठीक है, आपको सच का ज्ञान प्राप्त होता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि शिव क्या है, सत्य है। बिल्कुल, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप सत्य समझ गए, ठीक है, अगर आपको पता है कि हमें मरना है, ठीक है, तो जिस दिन आप ये सच समझ गए ना कि हमें मरना है, तो उस दिन आप झगड़ना छोड़ दोगे। बिल्कुल। उसका कारण क्या है? आपका परमानेंट क्या है? आपका परमानेंट है आपकी भक्ति, आपका भाव, जो आपको आपके इष्ट से जोड़ता है। बिल्कुल। और जो इष्ट को प्रिय है तो वो ऑटोमेटिकली आप तक खींच के लाएगा, है ना। और शिव को क्या मतलब, जितने भी देवी देव हैं, ठीक है, उनके गण है, भैरव है, रुद्राक्ष अति प्रिय है। स्वयं हनुमान जी को कितना प्रिय है रुद्राक्ष जी। ठीक है, और उन्हीं के रूप में रुद्राक्ष भी है जी, है ना। तो ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, अब 4 मुखी है, शिव को कौन प्रिय नहीं है, कौन सा देवता शिव को प्रिय नहीं है? जी। ठीक है,
चार मुखी ब्रह्मा का प्रतीक है, ज्ञान देता है। तो 4 से पहले आपने 1 का बताया, प्लीज 2 का बताएंगे पहले। तो देखिए, शिव शक्ति का मिलन है, अर्धनारीश्वर है। ओके, ठीक है, जो इनके आराध्य, जैसे मेरे आराध्य अर्धनारीश्वर है। अच्छा, ठीक है, मेरे इष्ट जो है अर्धनारीश्वर है। ठीक है, मैं जब अपने इष्ट की पूजा करता हूँ तो मैं अर्धनारीश्वर रूप में करता हूँ। तो मैं दो मुखी को बहुत पूजता हूँ, उन्हें लगा के रखता हूँ। और जैसे कोई गृहस्थी है, ठीक है, गृहस्थी अगर दो मुखी धारण करता है, अगर साथ में गौरी शंकर भी धारण करता है, उसके एक पेंडेंट बनाए, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कलह है, कलेश है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन उसे अभिमंत्रित करना पड़ता है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज है, जब अभिमंत्रित करने का तरीका ये नहीं है कि हम उसमें प्राण डाल रहे हैं, ऑलरेडी उसमें प्राण है, वो हमें प्राण दे रहा है। जब हम धारण करते हैं, हमें वो ऊर्जा देता है। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसमें प्राण डाल सके। कई लोग कहते हैं हमने जागृत करके देंगे, ये देंगे। ठीक है, मैं जागृत, जो ऑलरेडी जागृत है, जो शिव से उत्पन्न है, उसे कौन क्या जागृत कर सकता है? हाँ, हम उसे अभिमंत्रित इस तरह से करते हैं कि हमसे कोई भूल ना हो, आपको धारण करे तो। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा मांगते हैं, क्षमा करना। हम पहले इस भाव से उसे अभिमंत्रित किया जाता है। उसे ये नहीं किया जाता कि उसे जागृत किया जाए, वो स्वयं में जागृत है, वो ऊर्जावान है। उसकी ऊर्जा को झेलना, धारण करना इतना आसान नहीं होता। अब आप देखिए, हमारे हिंदू भाई बहन, माता पिता कितने हैं सनातन धर्म के, पूरे विश्व में फैले, लेकिन हर एक के गले में रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही, बहुत कम लोग पहनते हैं। क्योंकि जब तक शिव की कृपा नहीं होगी, शिव नहीं चाहेंगे, आप रुद्राक्ष धारण कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके अंदर रुद्राक्ष धारण करने का भाव आया है ना, तो मतलब उसकी इच्छा है, ये वो फल है। तो दो मुखी का ये हिसाब होता है। और दो मुखी नेपाली में भी आता है, इंडियन भद्राक्ष में भी आता है, साउथ इंडिया में भी और हिमालयन में भी वो भद्राक्ष हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा 3 मुखी। हाँ, 3 मुखी। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है, त्रिदेवों का बताया गया, अग्निदेव का भी बताया गया कई जगह, है ना। और उसकी जो ऊर्जा है थोड़ी गर्म रहती है। अच्छा, ठीक है, उसे धारण करने के लिए एक अपने आप में पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है, शांत रहना बहुत, क्योंकि जितना जैसे जैसे मुखी बढ़ता है, उनकी ऊर्जाएं भी बढ़ जाती साथ साथ, है ना। त्रिदेवों का समावेश, त्रिशक्तियों का, अग्नि का भी है। तो उसे नियंत्रित करने के लिए खुद को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। और रुद्राक्ष की बहुत चमत्कार है। ठीक है, आप अगर रुद्राक्ष धारण करके देखोगे भाव से, तो आप खुद चेंज पाओगे अपने अंदर। कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सत्य क्या है जीवन में? सबसे बड़ा सत्य स्वयं का अनुभव। जो आपने अनुभव किया, उससे बड़ा सत्य क्या है? बिल्कुल। आज मैं कुछ कहूंगा, 99% सच कहूंगा, 1% तो आपको डाउट लगेगा ना। बिल्कुल, है ना। अगर मैं 100% भी सच कह रहा हूं, लेकिन 1% आपको कहीं ना कहीं डाउट लगेगा। लेकिन अगर आपने उस चीज को अनुभव किया है, तो कोई कुछ भी कहे, आपका सच पत्थर की लकीर हो जाता है, कोई मिटा नहीं सकता। तो हमने रुद्राक्ष का वो अनुभव किया है, और उसे धारण करने के लिए सिंपल विधि होती है। देखो, वैसे तो हर रुद्राक्ष का अपना एक अलग मंत्र होता है, एक धारण विधि होती है। ठीक है, लेकिन अभी जब हम पॉडकास्ट एंड करेंगे तो मैं एक सिंपल विधि दूंगा, कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है उस सिंपल विधि से। ओके, वो सबके लिए, सबके लिए, है ना। फिर हम आते हैं 4 मुखी पे। 4 मुखी रुद्राक्ष ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। ओके, जैसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, अगर स्टूडेंट्स, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, या कोई किसी क्षेत्र में कुछ सीखने गया है ना, किसी भी क्षेत्र में, उसे 4 मुखी धारण करना चाहिए। ओके। ज्ञान कहाँ से मिलता है हमें? ज्ञान माँ सरस्वती से। माँ सरस्वती से मिलता है। और उनके साथ कौन विराजमान है? प्रभु ब्रह्मा। वेद किन के पास है? प्रभु ब्रह्मा के पास। 4 मुख जी, ब्रह्मदेव, तो 4 लाइन। क्या बात है। ठीक है, तो ज्ञान अगर चाहिए तो 4 मुखी को धारण करना चाहिए। 4 मुखी एक स्टूडेंट के लिए कवच भी कह सकते हो आप, है ना। और एक अच्छी चीज है, वो ज्ञान की नॉलेज मिलती है, किसी भी क्षेत्र में हो वो 4 मुखी धारण कर सकता है। अब आते हैं हम 5 मुखी पे। 5 मुखी पंचभूतेश्वर महादेव कह सकते हो आप। ओके, ठीक है, और हमारे 5 तत्वों को बैलेंस करने में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व है। इन 5 को नियंत्रित कौन करता है? 5 मुखी। ओके, सबसे इजीली आपको अगर उपलब्ध हो जाएगा, 5 मुखी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उगता है नेपाल में। अच्छा,
सबसे ज्यादा 5 मुखी उगता है। और 5 मुखी धारण जो करता है उसे वो इंडोनेशियन अगर 9 मुखी 10 मुखी 11 मुखी 15 मुखी धारण कर रहा है ना, उससे ज्यादा इफेक्टिव आपको 5 मुखी नेपाली करेगा। ओके, मतलब हम कोई भी पैरामीटर पे जज करें तो इंद्राक्ष और भद्राक्ष, रुद्राक्ष हमेशा ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर। क्योंकि देखो शिव पुराण पढ़वा, ठीक है, वहां किसका वर्णन है? रुद्राक्ष का वर्णन है। रुद्राक्ष कहाँ मिलता है? नेपाल में मिलता है ना। तो ये चीज समझनी है। फिर आते हैं हम 6 मुखी पे। 6 मुखी साक्षात कार्तिकेय भगवान का बताया गया। कार्तिकेय प्रभु शिव के जो पहले पुत्र थे। हाँ जी, ठीक है। उसे धारण करने से मनोवांछित फल मिलता है, ठीक है। और कार्तिकेय जी को सेनापति भी कहा जाता है। रक्षा मिलती है, ठीक है। और शिव प्रसन्न होते हैं 6 मुखी धारण करने से। 6 मुखी की महिमा भी असीम है। 6 मुखी का अनुभव ऐसा है कि अगर कोई साधक उसे धारण करता है, ठीक है, तो स्वयं इंद्रदेव भी अगर कोई साधक, तो उसका फल चुराने से पहले एक बार सोचते, क्योंकि सेनापति कौन है? जी, कार्तिकेय। कार्तिकेय। क्या बात है। ठीक है। तो 6 मुखी की महिमा अलग है। साधक को 6 मुखी की अगर कंठा धारण करता है उत्तम है। अगर कोई नया साधक बन रहा है तो उसे स्टार्टिंग में वो धारण करना चाहिए। फिर आते हैं 7 मुखी पे। 7 मुखी एक्चुअली में क्या है? 7 मुखी वैभव का प्रतीक है। वैभव का? हाँ, वैभव का प्रतीक है। जो 7 मुखी धारण करता है उसके जो मार्ग हैं आय के या एक लाइफस्टाइल जीने के, वो खुलते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि धन दौलत वैभव समृद्धि, जैसे महालक्ष्मी, जहाँ वैभव होगा वहां सब कुछ होगा। हाँ बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी प्रभु नारायण के उसमें, हाँ, तो वो वैभव का प्रतीक है एक 7 मुखी, इस हिसाब से धारण करना। तो जो लोग हमारे व्यूअर्स फाइनेंशियली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, आय का स्रोत नहीं बन पा रहे हैं, लिक्विड आती कम है और जाती जल्दी है, तो उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष 7 मुखी धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें, भद्राक्ष या इंद्राक्ष नहीं करें, ठीक है। तो उसका अलग महत्व है, उसका भी अपनी ऊर्जा है। हर एक रुद्राक्ष की अपनी ऊर्जा एक लेवल है। जितनी उसमें लाइन होती है रुद्राक्ष में, वो उतना मुखी होता है। कईयों को पहचान नहीं होती, हम पहचाने कैसे कि रुद्राक्ष कितने मुखी है? तो सिंपल सा फंडा है, रुद्राक्ष को जब हाथ में लेते हैं उसकी लाइन्स गिनो, उस पे कितनी लाइन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने ये गौरी शंकर डाला हुआ, ठीक है। अब इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मुखी गौरी शंकर हो गया। ओके, ठीक है। तो ये है रुद्राक्ष को पहचानने का तरीका। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी रुद्राक्ष लेते हैं या पहनते हैं उसको पहले अच्छे से जांचें कि वो सही है या गलत है। क्योंकि आजकल लोगों ने एक आस्था के नाम पे डुप्लीकेट चीजें भी बहुत मार्केट में आ गई हैं, जैसा हमने देखा है। बिल्कुल। आपने जब बताया कि शिवम तुम ये नहीं मान सकते कि रुद्राक्ष लकड़ी के भी बनते हैं, तो मैं इतना शॉक्ड था कि प्रभु शिव की इतनी प्यारी चीज को लोग मतलब बेचने के लिए लकड़ी का ही बनाने को रेडी। हमने ये इंद्राक्ष पहना हुआ है 5 मुखी इंडोनेशियन वाला, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, सेम प्लास्टिक की हमने देख ली। कहोगे तो कभी आपको दिखा देंगे, व्यूवर्स को दिखा देना या मैं फोटो दूंगा आपको, प्लास्टिक में भी आई। अब बताइए, मतलब इस जब कलयुग का शुरुआत हुई, धीरे धीरे चरम पे आने लगा, तो ये चीजें तो आम हो गई। अपना पेट भरने के लिए आस्थाओं के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। हमारे सनातन को नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र सा ये कह लो कि आप ऐसा पैसा कहाँ जाएगा? आप एक बात बताइए, कहीं नहीं जाता है ना। आप 2 रुपए फालतू कह के ले लो सामने वाले से, ठीक है, लेकिन किसी की आस्था के साथ मत खेलो, मेरा मानना ये है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आज 12 मुखी को 14 मुखी बना के बेच रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। गौरी शंकर रुद्राक्ष है ये, ठीक है। अब ये नेचुरली ज्वाइंट आता है, इसे जोड़ के बनाया जा रहा है। ओके, ठीक है। ये क्या है? तो लोग रुद्राक्ष पे बिलीव कम करने लगे, उसका एक कारण ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब एक चीज देखिए, आप नेपाल में रुद्राक्ष पता करिए, ठीक है, जहां इसकी पैदावार है। थोड़ा बहुत वहां पर भी आजकल होता है, डुप्लीकेसी का काम होने लग गया वहां पर भी, लेकिन जेन्युइन रुद्राक्ष अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो 14 मुखी देखते हो, तो आपको 60-70 हजार नेपाली से कम नहीं मिलेगा। ओके, जेन्युइन।
और यहाँ आप लेने जाओ कहीं ऑनलाइन आप देखोगे 10,000 में भी है, 5,000 में भी है, 3,000 में भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? जहां पे वो रुद्राक्ष पैदावार हो रही है वहां पे वो 60-70 का जा रहा है, इंडिया में आके वो कम हो गया। राइट। तो ये थोड़ा माइंड सेट है, क्योंकि देखो हर एक बियर भी नहीं कर पाता है, कई चीजें इतनी कॉस्टली होती हैं, तो वो सोचते हैं कि वहां सस्ता मिल रहा है ले ले। तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि उससे अच्छा वो 5 मुखी धारण कर ले। चाहे कम मुखी धारण करो लेकिन ओरिजिनल धारण करो। ओरिजिनल धारण करो, है ना, कम से कम उसका इफेक्ट तो मिले। और रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, मतलब कोई है ही नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी एज का धारण कर सकता है। तो अब 7 मुखी के बाद आता है 8 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, 8 मुखी रुद्राक्ष देखिए कई जगह पे इसे अष्ट गणेश का प्रतीक बताया गया है। अष्ट गणेश, हाँ, थोड़ी सी इनके बारे में बताओगे, अष्ट गणेश कौन है? अष्ट गणेश गणेश जी के 8 रूप। ओके, ठीक है, तो उन 8 रूपों का जो एक समावेश है वो अष्टमुखी में बताया गया है। वहीं हम जैसे साधक लोग इसे अष्ट भैरव के रूप में पूजते हैं। क्या बात है। ठीक है ना, तो ये दोनों तरह से काम करता है। जैसे कोई गृहस्थी है ना, कोई कामना रखता है ना, कोई अपने कष्टों का निवारण चाहता है, तो वो इसमें गणेश जी को स्थान देके उसकी पूजा अर्चना करे या धारण करे तो अति लाभदायक है। साधक है जो भैरव को मानते हैं, भैरव को पूजते हैं, है ना, भैरव को पूजने वाले साधक इसको धारण करें तो अति उत्तम है, एक प्रोटेक्शन कवच बनता है इसके साथ। तो ये 2 तरह से काम करता है ना। तो ये साधक का भाव है वो किस हिसाब से धारण करता है ना। और दोनों ही देखा जाए तो शिवांश है, बिल्कुल, है ना, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये चीज है, अष्ट विनायक, है ना, सिद्धि देने वाला भी, कई चीजें हैं इसमें, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम 9 मुखी पे। 9 मुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा का भी बताया गया है। ओके, ठीक है, 9 रूपों का भी बताया गया है। नवरात्रि में इसको धारण करो तो अति उत्तम। जैसे सावन आ रहे हैं, गुप्त नवरात्रियां आ रही हैं, है ना, इन दिनों इन चीजों को अभिमंत्रित करके धारण किया जाए, पहना जाए तो उसका लाभ अलग ही होता है। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद ना जो मनोबल बढ़ता है, जो संतोष मिलता है, वो आप स्वयं अनुभूत कर सकते हो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे केस भी आए हैं मेरे पास कि मेरे को कहा बाबा जी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करना है, किसी ने दिया, ठीक है, हमने उनके नाम गोत्र से पूजा वगैरह करी, तो हम देखते हैं वो रुद्राक्ष डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? हाँ, अब बताओ हम मतलब उसे क्या अभिमंत्रित करें और क्या दें, है ना। अब चीज सामने गलत है, ठीक है, अभिमंत्रित करने के लिए हमारे पास आया, ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, हाँ मंत्रों ने काम नहीं किया। पहले चीज को देखो आप कितना सही है, क्योंकि आजकल इतनी सफाई से काम हो रहा है ना रुद्राक्ष पे, डुप्लीकेट बनाने में, उसे या करने में, कि आप पहचान नहीं पाओगे। उनका रुद्राक्ष था 17-18 मुखी के आसपास था, जिसकी कई लाखों में कीमत जाती है, ठीक है, लेकिन जब उसे लैब टेस्टेड कराया गया तो उस पर लिखा हुआ था मॉडिफाइड, जबकि लाखों रुपए का उन्होंने परचेज किया। हाँ, मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें जो लाइंस हैं वो एक्स्ट्रा खींची गई हैं। मतलब लोग ऐसा काम कर रहे हैं और अच्छी खासी शॉप से लिया, है ना, कुछ लिया। तो इसमें लैब्स भी बहुत महत्व करती हैं, आप किस लैब से करवा रहे हो। सबसे बेस्ट होता है विद एक्सरे ले लो, है ना, एक्सरे के साथ होगा तो आपको अंदर उसके सीड्स भी दिखाई देंगे। ओके, ये रुद्राक्ष को जानना और पहचानना ये साइंस करती है, लैब करती है, लेकिन रुद्राक्ष का जो असली ज्ञान है, जो उसका असली महत्व है, वो आपको गुरु चरण में ही प्राप्त होता है। ठीक है, रुद्राक्ष को सर पे धारण करने का अलग महत्व है। सर पे? हाँ, शिखा में धारण करने का अलग महत्व है, बाजू बंद में धारण करने का अलग महत्व है, कमर बंद में धारण करने का अलग महत्व है, रिस्ट में धारण करने का अलग महत्व है। मतलब ये नहीं कि कहीं भी कर लिया। हाँ, ऐसा नहीं है, हृदय में। और इनका देखिए, इनका न्यास भी कई जगह किया जाता है ना। तो ये चीजें हैं, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है ना। रुद्राक्ष को ऊपर में ब्रह्मा बताया गया, सेंटर में रुद्र बताए गए हैं और नीचे पूंछ में विष्णु बताए गए हैं। ये भी एक तरह का ज्ञान है, कई जगह